नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना से होमस्कूलिंग के चैनल में। और आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का 5वां पाठ अतीत के पत्र इसका स्वाध्याय लिखने वाले हैं। तो यह पाठ आपके दूसरी इकाई में से है। तो अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो आपको हमारे चैनल जो भी वीडियो हम बनाते हो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे ज़िले से हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं बताइएगा। और अगर आपको किसी और पार्ट का वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। श्रवणीय में प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह पद सुनिए और उसके आशय पर चर्चा कीजिए। इस पद की रचना करने वाले का नाम पूछे। इस पद में कौन कौन से कठिन शब्द है बताने के लिए कहे और पद से प्राप्त होने वाली सीख कहलवाए। तो आपके सामने ये पद है, इसे अच्छे से पढ़िए, अपनी किताब में लिख लीजिए। इस पद की रचना करने वाले का नाम है 15वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। भजन से निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सीखें निकाली जा सकती है। सहानुभूति और दया। भजन में यह कहा गया है, एक वैष्णव जन वह होता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उसे दूर करने के लिए समर्थ होता है। समर्थन और सेवा। भजन में यह भी बताया गया है कि वैष्णव जन वह है जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। अहंकार से परे। भजन में यह भी उजागर होता है कि वैष्णव जन अपने आत्मा को अहंकार और दुर्भावना से परे रखते हैं। धर्मनिष्ठा और ईमानदारी। भजन में वैष्णव जन को एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस भजन के माध्यम से व्यक्ति को नैतिकता, सेवा भाव और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण सीखें मिलती है। पठनीय में है, गांधी जी द्वारा लिखित मेरे सत्य के प्रयोग आत्मकथा पुस्तक का कोई अंश पढ़िए। विद्यार्थी मित्रों, आप इस पुस्तक को अपनी लाइब्रेरी से मंगवाकर पढ़ लेना। संभाषणीय में है, प्रश्न है, किसी महान विभूति के जीवन संबंधी कोई प्रेरक प्रसंग बताइए। उत्तर है अध्यापक निर्देश। अध्यापक कक्षा में छात्रों को किसी महान विभूति के जीवन संदर्भी प्रेरक प्रसंग बताने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। एक छात्र, मैं बाल गंगाधर तिलक के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग बताना चाहता हूँ। अध्यापक, जरूर बताओ, हम सभी सुनने के लिए आतुर है। छात्र, सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बात उन दिनों की है जब वे स्कूल जाया करते थे। एक दिन की बात है, मध्याह्न खत्म होने के बाद बाल गंगाधर तिलक के शिक्षक कक्षा में आए। उन्होंने कक्षा में देखा कि सर्वत्र मूंगफलियों के छिलके फैले हुए हैं। वे विद्यार्थियों पर नाराज हो गए। उनके पूछने पर भी किसी ने भी किसी का नाम नहीं बताया। पश्चात उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया और सभी को हाथ पर बेत की लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही बाल के पास आए तब उन्होंने बाल से हाथ आगे करने के लिए कहा, लेकिन बाल ने हाथ आगे नहीं किया। उन्होंने बड़े स्वाभिमान से कहा कि उसने मूंगफलियां नहीं खाई है, इसलिए वह मार भी नहीं खाएगा। ऐसा कहकर वे कक्षा के बाहर चले गए। ऐसे थे बाल गंगाधर तिलक। अन्याय सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। अध्यापक, बहुत बढ़िया बच्चों, स्वाभिमान का होना बहुत बड़ी बात है। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। लेखनीय में है, प्रश्न 1, गांधी जयंती के अवसर पर एक आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। उत्तर, कुमुद विद्यालय द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह, तिथि 2 अक्टूबर 2024। कार्यक्रम स्थल है कुमुद विद्यालय सभागार। कार्यक्रम सूची में प्रातः 8 बजे प्रार्थना, प्रातः 8:30 भाषण गांधी और आज का भारत, प्रातः 9 बजे संगीत गीत गांधी जी के प्रिय भजन, प्रातः 10 बजे सूत कताई, प्रातः 11 बजे प्रदर्शनी खादी के वस्त्र एवं स्वदेशी वस्तुएं, दोपहर 12 बजे स्कूल के छात्रों द्वारा निकाले गांधी जी के चित्रों की प्रदर्शनी, दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रगान। आशा है कि आप सभी सपरिवार एवं मित्रजनों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपका विश्वासु रविंद्र। मौलिक सृजन। प्रश्न 1, मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार सृजन लिखिए। उत्तर, जिस देश में मानवीय गुणों का भंडार है, जिस देश में संस्कृति की पूजा की जाती है, वह है भारत। ऐसे भारत में जन्म लेना किसी भाग्यवान के ही नसीब में होता है। मैं भारतीय हूँ। भारत देश की सेवा एवं उनकी हिफाजत करना मेरा परम कर्तव्य है। साथ ही भारत को प्रगति की ओर ले जाना भी मेरा कर्तव्य है। मैं बड़ा होकर भारत की सेवा करूंगा एवं उसकी प्रगति के लिए भगीरथ प्रयास भी करूंगा।
मैंने भारत की प्रगति का सपना देखा है, ऐसे भारत का जिसमें सिर्फ मानवता, दया, प्रेम, शांति, करुणा, वीरता, देश प्रेम ऐसे मानवीय गुणों का खजाना हो। सचमुच मेरे सपनों का भारत आदर्शवादी होगा। वह सत्य व अहिंसा का पूर्णतः पालन करेगा। मेरे सपनों के देश में सभी ईमानदार होंगे, स्वतंत्र शिक्षा का बाल बोला होगा, सभी को सामान्य न्याय एवं अधिकार प्राप्त होगा। मेरे सपनों के भारत में सभी शिक्षा प्राप्त कर भारत के विकास के लिए जुटेंगे। कोई भी अधिक धन पाते हेतु विलायत नहीं जाएगा। मेरे सपनों के भारत में सभी खुशहाल एवं संपन्न होंगे, किसी पर कोई भी अन्याय नहीं करेगा, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेगा, बाल शोषण, स्त्री अत्याचार आदि सभी समस्याएं नहीं होगी। मेरे सपनों के भारत में न्याय, समता, बंधुत्व की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर विराजमान होगी। मेरे सपनों का भारत आर्थिक विकास में स्वयं पूर्ण होगा, सभी को रोजगार मिलेगा। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, काले धन का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे सपनों के भारत में महंगाई नहीं होगी और आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए लोगों की मानसिकता भी तैयार हो जाएगी। सचमुच मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। आसपास हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां जगाने वाले स्थलों की जानकारी प्राप्त कीजिए और उन पर टिप्पणी बताइए, जैसे आगा खान पैलेस पुणे। हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां जगाने वाले कुछ स्थल: ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से, कुतुब मीनार, बलुआ पत्थर से बनी ऊंची मीनार, लाल किला, आकर्षक विस्तार, हुमायूं का मकबरा, बगीचा और मकबरा एक साथ, हवा महल, गुलाबी शहर का गौरव, सांची स्तूप, बुद्ध के जीवन की समझ, कोणार्क मंदिर, सूर्यदेव को समर्पित मंदिर। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रश्न का कार्य: स्वास्थ्य के सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। 1. 10-12 मील घूमना, 6 से 8 सेर अनाज पिसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और सभी मसाले छोड़ देना। प्रश्न ख, उचित जोड़ियां मिलाइए। अ. विद्यार्थी मंडल, ब. योजना, राष्ट्रीय शिक्षा व्रत, विनोबा जी का साथ और ब्रह्मचर्य। विद्यार्थी मंडल है संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम, ब्रह्मचर्य व्रत। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि संग्रह न करना। रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि एक स्थान पर न टिकने वाला व्यक्ति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। उत्तर: सच ही कहा गया है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति का मन भी स्वस्थ रहेगा। तन और मन में गहरा संबंध होता है, आखिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर के स्वस्थ रहने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी छूती नहीं है, जिस कारण उसे किसी भी प्रकार का कष्ट भी नहीं पहुंचता है। वह हमेशा प्रसन्न रहता है, इस कारण उसका मन भी प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संतुलित रहती है और वह अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को भी अपने वश में रखता है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही मानसिक विचार एवं भावनाओं में संतुलन निर्माण किया जा सकता है। भाषा बिंदु में है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करने लिखिए। यहाँ पे विधानार्थक, संदेहार्थक, निषेधार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक। सो प्रश्नार्थक है, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक नहीं है? आज्ञार्थक में है, सभी को तुमसे मिलने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा। कितने उत्सुक है सभी तुमसे मिलने के लिए? विस्मयार्थक, शायद सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। संदेहार्थक, और सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं है। निषेधार्थक, और सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। विधानार्थक। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो बाजू में दिया गया QR कोड को आप स्कैन करके हमें मदद कर सकते हैं। इस वजह से हमारा काम और भी अच्छा और बेहतर हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी समस्या को सुलझाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।